आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टॉय है जिसको कि एक कोन को एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखकर बनाया गया है और इस टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तब टॉय का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या निकालना है? टॉय का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों के पास गिवन इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्या है, हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये रेडियस किसकी है? ये रेडियस कोन की है। साथ ही क्वेश्चन में बोला गया है कि कोन और हेमीस्फीयर दोनों की रेडियस सेम है। इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कोन की भी है और हेमीस्फीयर की भी है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फिगर पर। तो फिगर में ये क्या है? एक हेमीस्फीयर है जिसके ऊपर एक कोन को रखा गया है और इस तरीके से टॉय तैयार होता है। बोला गया है कि इस हेमीस्फीयर और इस कोन की दोनों की रेडियस सेम है, इक्वल है, जो कि कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग हेमीस्फीयर और कोन की रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर दें तब हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब जब ये रेडियस है तो देखो ये भी तो रेडियस ही होगी ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस किस किस के बीच में है? सेंटर और आउटर सरफेस के बीच की डिस्टेंस है, तो ये भी रेडियस है अपने आप में। और जब रेडियस है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर। अब जब ये 3.5 सेंटीमीटर है तो इस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.5 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है ना, राइट ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि टॉय की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो टॉय की हाइट का मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं ये डिस्टेंस 15.5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। क्या हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस पूरी डिस्टेंस में से अगर हम लोग ये डिस्टेंस जो नीचे वाली डिस्टेंस है ना इसको कट कर दें तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो ये होगा ना, और ये पार्ट किसके बराबर है? देखिए इसके बराबर है ना। ठीक है, तो चलिए माइनस कर दीजिए। 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगी, जो कि क्या मिलेगा आंसर में? 12 सेंटीमीटर, राइट। और ये डिस्टेंस अपने आप में क्या है? इस कोन की हाइट है। मतलब अब हम लोगों ने कोन की हाइट फाइंड कर लिया, जो कि कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, राइट। चलिए इतनी बात हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने लिखा कि कोन और हेमीस्फीयर दोनों की रेडियस सेम दे रखी है, तो हम लोगों ने इसको r से रिप्रेजेंट कर दिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो हम लोग कोन की हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस करके, जो कि हम लोगों को मिली कितनी? 12 सेंटीमीटर हाइट है किसकी? कोन की। अब हमें निकालना है क्या? फाइनली टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। किसी भी सॉलिड का जब हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो हम लोग देखें कि कौन सा पार्ट विजिबल होगा। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये देखो कि उस सॉलिड का कौन सा पार्ट विजिबल होगा, मतलब उस सॉलिड के किस पार्ट को आप अगर पेंट करना हो तो कर सकते हो। तो जब हम लोग इस सॉलिड को देखें तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? इस कोन और इस हेमीस्फीयर का। तो अब कौन कौन सा पार्ट विजिबल होगा? देखिए ये वाला पार्ट विजिबल होगा, ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं। और ये अपने आप में क्या है? कर्व्ड सरफेस है किसका? कोन का। इसका मतलब आपको CSA ऑफ कोन विजिबल होगा। और दूसरा ये वाला पार्ट, और ये भी क्या है? कर्व्ड सरफेस है, लेकिन किसका? इस हेमीस्फीयर का। इसका मतलब CSA निकालना पड़ेगा किसका? हेमीस्फीयर का। और दोनों के CSA को अगर प्लस कर देंगे तो यही क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा इस सॉलिड यानी कि इस टॉय का, राइट ना। अब जब हम लोग बात करें CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? फॉर्मूला होता है πr_l। क्या हम लोगों के पास l की वैल्यू है? नहीं है। जब l की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करें? l की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं पहले l और फिर उसके बाद में हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो अब लिखते हैं हम लोग नाउ l इक्वल टू क्या होता है? L इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि स्लैंट हाइट किसकी? कोन की। कैसे निकालते हैं? हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर का अंडर रूट ले दीजिए। सो दिस इक्वल टू, अब देखो h की वैल्यू जानते हैं और r की भी वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं। तो h की जगह पे क्या रखें? 12 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो लगा देते हैं। और r स्क्वायर है, r की जगह पे रखें 3.5 सेंटीमीटर। सो रखिए 3.5 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। फर्दर करिए इसको सिंप्लीफाई। तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144, प्लस का साइन है लगा देते हैं। और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 12.25। दोनों को कर दीजिए प्लस, अंडर रूट में ही रखेंगे।
सो 144 प्लस 12.25, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को 156.25, और 156.25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों ने कोन की अब स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, हेमीस्फेयर के CSA में प्लस करना है इस कोन के CSA को। ठीक है, तो हेमीस्फेयर का CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हेमीस्फेयर का CSA निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr², करेक्ट है। और एक कोन का CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πrl, राइट। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, तो देखो यहाँ पे πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी है इस टर्म में, तो πr को हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं। तो जब इस टर्म में से πr हम लोगों ने बाहर ले लिया तो πr बाहर लेने पे अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और r² में से एक r बाहर चला गया तो r बचेगा, मतलब लिख सकते हैं 2r, प्लस का साइन है लगा दीजिए। यहाँ πrl में से πr तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को l मिलेगा। ठीक है, अब जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पाई की जगह पे रखिए पाई की वैल्यू जो कि कितनी होती है 22/7, r की जगह पे r की वैल्यू रखिए कितनी 3.5, सो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3.5। ब्रैकेट में क्या है 2r है ना, तो 2 रखिए, इन 2 में r की जगह पे रख दीजिए r की वैल्यू यानी कि 3.5, प्लस का साइन है लगाइए, और l अभी अभी कैलकुलेट किया है कितना 12.5, रख देते हैं इसके प्लेस पर। सो 12.5 और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब करिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो देखिए 7 से 3.5 को कट करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 0.5 टाइम्स। ठीक है, अब 0.5 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 11 मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दीजिए 2 × 3.5, सो 3.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 मिलेगा, प्लस का साइन रखिए, और यहाँ पर क्या है 12.5 है। ठीक है, अब करिए फर्दर सिंप्लीफाई, तो 11 को रखिए एज इट इज, 7 और 12.5 को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 19.5, और अब हम लोग 11 और 19.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है आंसर है, यानी कि यही इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।